महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख और ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि महाभारत में पांडवों की जीत के बाद जब वे स्वर्ग यात्रा पर निकले तब अर्जुन की मृत्यु हुई थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग यात्रा जाने से पहले भी एक बार हो चुकी है। महाभारत में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन का वध स्वयं उनके पुत्र द्वारा किया गया था और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और नियम अनुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया। जहाँ जहाँ अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा जिसमें कई राजाओं ने अर्जुन से युद्ध करने को मना कर दिया और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वह अर्जुन से हार गया। इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा जहां पर अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन राज्य करता था। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को पता चला कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं तब वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंच गया। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा, मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें नियम अनुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच एक भयंकर युद्ध चलता रहा और कुछ समय बाद बब्रुवाहन ने दिव्य अस्त्र के प्रयोग से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चली तो वे दोनों मणिपुर चले आए और यह देखकर दोनों को धक्का लगा। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहती है कि आप क्यों रो रही हो, आपके पुत्र को तो उसके कर्मों का फल मिला है। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म ने इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह दिया, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र का वध कर डाला। जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी तब मैं भी इसी प्रकार रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया, क्योंकि जिस बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया वह मेरे द्वारा ही इसे प्रदान किया गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वयं पितामह भीष्म ने ही अर्जुन को यह मार्ग दिखाया था जिससे कि अर्जुन उनका वध कर सके, क्योंकि वे जानते थे जब तक वो युद्ध में हैं पांडव युद्ध नहीं जीत सकते। और अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका ही था, स्वयं प्रहार नहीं किया। और उस दिव्य बाण को स्वयं पर लेकर अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा माता को समझ आ गया और उन्होंने अर्जुन को पुनः जीवित करने के लिए उपाय बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।